हमारी मांगे पूरी करे, गोपालपुर मार्ग सही करे। हमारी मांगे पूरी करे, गोपालपुर मार्ग सही करे। आप सबका सुशील तिवारी। संपर्क मार्ग रेवतीपुर को ये जोड़ता है, लेकिन जहां मैं खड़ा हूं, मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा रहे हैं, ये रोड जो लोगों का कहना है एक जमाना हो गया जब 95 में रोड बना था, 1995 में। उसके बाद इस रोड की दशा बहुत ही खराब है। लोग आते हैं, देखते हैं इस रोड को, लेकिन लोगों का यह कहना है कि चिप्पी सटाते हैं फिर गायब हो जाते हैं। यही के स्थानीय लोग हैं। परिचय क्या है? मेरा नाम विनोद यादव, ग्राम प्रधान गोपालपुर। विनोद जी, अभी जो आप देख पा रहे हैं, मैं कहूं एक सदी बीत गई है, लेकिन रोड बहुत ही खराब। क्या कहेंगे? इसमें सब हमारे गांव के जितने लोग हैं, सब लोग नाराज हैं कि जो भी आता है तो भी इसको देख देख करके भी नहीं होता। अगर ये रिपेयरिंग जब होता है तो आज होगा और 15 दिन में खत्म हो जाता है। हमारे गांव के यही है, रेवतीपुर से जो आता है तिलमा होकर के गोपालपुर भूपतचक तक जाता है। यहाँ बच्चों को पढ़ने में भी, यहाँ से अगर कोई इमरजेंसी केस होती है, जैसे एम्बुलेंस आना तो रेवतीपुर से 3 किलोमीटर गोपालपुर है, लेकिन उतने समय में कम से कम 15 मिनट लगेगा। जो 2 मिनट का रास्ता है वो 15 मिनट लगता है। इतना दिन हो गया, मैं कई बार एक आध रोड दिया हूं कि जैसे सब लोग का था। स्कूल का भी उसी तरह है, जो प्राथमिक विद्यालय गोपालपुर में स्कूल पर जाने के लिए भी रास्ता नहीं है। बच्चों को पढ़ने के लिए बरसात में एकदम खराब रास्ता मिलता है। और इसी तरह आप देख ही रहे हैं, आपको क्या बताना है कि ये रोड मतलब हमारे प्रधान में एक बार रिपेयरिंग हुआ है, जो कोई ठेकेदार आकर के किया है, लेकिन रिपेयरिंग के 15 दिन बाद ये रोड खत्म हो गया। आया आज तक कोई नहीं आया। फिलहाल में रिपेयरिंग का मैंने बात सुना कि रिपेयरिंग हो रहा है, तो हम खुशी हुआ, लेकिन मुसहर बस्ती के कोने कोने पे 2 जगह बस चिप्पी साट करके चले गए हैं। इसके आगे कोई काम नहीं हुआ है। अब हम क्या बताएं, आज नाराज ग्रामीण लोग हमको मन कहते हैं कि प्रधान जी क्यों नहीं कहते हो। प्रधान जी क्या करेंगे, ग्राम छोड़ निधि है, PWD का है, चाहे कुछ भी रोड हो, किसी का हो, लेकिन उसमें हमारा चर्चा नहीं चलेगा कि मैंने उतना बजट नहीं है कि हम इसको करा सके। भाई मैं निवेदन यही करता हूँ कि ये रोड जो है बनवाने की कृपया कोशिश करें, क्योंकि हमारे जो भाई साथी है पढ़ के आ रहे हैं, इतना रोड खराब है, इतना खराब है कि ये साइकिल से ना जाकर पैदल जाते हैं, वो भी 3 से 4 किलोमीटर पैदल। तो मैं यह निवेदन करता हूं कि जल्दी से जल्दी, और बरसात के दिनों में तो इतनी बुरी हाल हो जाता है, इतना बुरा हाल हो जाता है कि चलना मुश्किल हो जाता है। गाड़ियां गिरने लग जाती है फिसल के, और गड्ढे तो आप दिखा सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ये बच्ची जा रही है, अभी जैसे ये बच्ची साइकिल से जा रही है, लगातार गिरना, क्या कहेंगे दादा? ऐसी स्थिति हो गई है न सर कि अगर कोई मरीज ले करके हम लोग जाएं तो उसको तत्काल पहुंचाने के लिए वहां हॉस्पिटल में कम से कम तो आधे घंटे से कम समय नहीं लगेगा वहां मेन रोड पर पहुंचने में। और इस तरह से बच्चों को पढ़ने जाना है, मेन मार्ग यही है और इसी से होकर के गुजरना है। लेकिन थोड़ा सा भी बरसात हो जाए तो नंगा पैर होकर के चलना पड़ता है, साइकिल और सवारी को तो छोड़ दीजिए। और इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, सरकार भी इस पर संज्ञान नहीं ले रही है। हम लोग यहाँ माने इतनी बदतर स्थिति से गुजर रहे हैं रास्ते के मायने में कि अगर इसको न बनवाया जाए तो हम लोग जो है मुख्यालय पर चल करके धरना प्रदर्शन करेंगे कि इसको तत्काल। कहेंगे भाई आप रोड के विषय में? मैं सर यही बताना चाहूंगा कि जो भी विकास की जड़ें है ग्राम पंचायत गोपालपुर की, वो एक मुख्य मार्ग जो है वो यही है, और इसे बनवाना अति आवश्यक है। क्योंकि चाहे वो पढ़ाई की मामला हो, चाहे किसी की इमरजेंसी केस हो जाए, चाहे बीमार हो, इस रास्ते से गुजरने में मात्र 10 मिनट के समय को, लेकिन रोड खराब होने के कारण यहाँ रेवतीपुर पहुंचने में आधे घंटे से भी अधिक समय लग जाएगा, क्योंकि रोड ही सही नहीं है। चाहे बच्चे पढ़ने के लिए जाए उसको भी समस्याएं होती है। तो ये हम लोग का एक कहा जाए तो ग्राम पंचायत गोपालपुर का विकास की एक जड़ है ये रोड, और ये रोड विकास की जड़ है, तो इसको बनवाना अति आवश्यक है। चाहे जो भी ठेकेदार महोदय, उनसे मेरा निवेदन है, जो भी इस सत्ते में है उनसे मेरा निवेदन है कि कृपा करके इस रोड पर विशेष ध्यान दें और हमारे ग्राम पंचायत की समस्या का समाधान किया जाए। दोस्तों, सीधे तस्वीरों में एक बार मैं फिर आपको दिखा रहा हूं, जहां पर मैं बैठा हूं, ये इलाका, यहाँ पे जो रोड को आप देख पा रहे हैं, ऐसा पूरा है। लोग ये ग्रामीण करने के 3-4 किलोमीटर तक है, जहां तक मैं जाऊंगा पैदल ही। रोड इसी तरीके से है, ब्लॉक रेवतीपुर, गोपालपुर, भूपतचक, तिलवा,
को जोड़ने वाला यह संपर्क मार्ग, लेकिन दिशा दशा गाजीपुर जनपद के सड़कों की अगर मैं बात बता दूं तो हर जगह का हाल यही है। लेकिन कौन इसे सही करेगा? आखिर क्या सरकार या जो भी इससे जुड़े लोग हैं, क्या उनके पास वो चीजें पहुंच नहीं पा रही हैं? क्या कहेंगे विरोध जी? हम यही कहेंगे कि इसको जल्द से जल्द बनवाया जाए, कि हमारे गांव की जो समस्या है, पढ़ने आया ये इमरजेंसी केस को उसको जल्द से जल्द सुलझा, जल्दी से जल्द मतलब हो जाए, ये बढ़िया रहेगा। ये आदमी नाराज है कि सब कोई आए, जब सत्ता माने चुनाव आता है तो सब लोग आते हैं कि हम ये रोड बनवा देंगे, ये रोड बनवा देंगे, और चुनाव होने के बाद कोई देखने नहीं आता है कि गांव का स्थिति क्या है। तो हम यही चाहेंगे कि जो भी सत्ता में हो, जिसकी के सरकार मतलब एरिया में हो, वो तत्काल इस पे एक्शन ले। वही तस्वीरों में मैं आपको दिखा रहा हूं मेरे कैमरामैन दोस्तों, सीधे मैं आपको दिखा पाऊं। जो यहाँ के ग्रामीण है उनका यही कहना है कि यहाँ से जो दूरी रेवतीपुर की है, अगर 3 या 4 किलोमीटर है, तो कोई महिला अगर यहां से जाती है अस्पताल या आपात जो सेवाएं हैं, आधे घंटे लग जाते हैं और दिक्कतें भी हैं। और लोगों का यही कहना है कि आखिर कब ये सही होगा। ग्राउंड से जो यहाँ के लोग थे, पढ़ने वाले सब बच्चे हैं, सभी पढ़ने वाले बच्चे हैं और गांव के ये प्रधान हैं। और सीधी तस्वीर गाजीपुर जनपद के ब्लॉक रेवतीपुर से मैं सुशील तिवारी, ग्राउंड जीरो से। आखिर रोड बन गया खंडहर, लोग लाचार, जरूर संज्ञान ले। मैं सुशील तिवारी मिलता हूं फिर एक बार कहीं और किसी और जगह जनहित की समस्या के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।